ऑल्टर पे जाने के बाद आप लोगों को जाना है वाउचर टाइप पर। वाउचर टाइप पे जाने के बाद आपको जाना है पेमेंट वाउचर पे। और नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ प्लान पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक और दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक और नया कॉन्सेप्ट जो आप लोगों के काफी काम आ सकता है, और वो है इलेक्ट्रिसिटी बिल से रिलेटेड। दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने तो देखा होगा, लेकिन उसकी एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे अगर एक बिजनेस के अंदर आप उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। बेसिकली वो एक पेमेंट एंट्री ही है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कुछ समस्याएं। जैसे कि आपको मैं एक इलेक्ट्रिसिटी बिल दिखाता हूं। ये देखिए हमारे सामने एक इलेक्ट्रिसिटी बिल है। अब दोस्तों इसमें आप लोगों को ये तो दिख रहा होगा कि आप लोगों को जो पेमेंट करनी है वो 1600 रुपए की करनी है, ठीक है। लेकिन यहां पर समस्या ये है कि हम इस एंट्री को रिकॉर्ड कैसे करें। अगर हम इसे 1600 रुपए लिख देते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने पे किया है 1600 रुपए, तो यहां पर एक समस्या आप लोगों के सामने आ सकती है कि उसकी यूनिट भी रिकॉर्ड की जाए और यह भी पता चले कि रीडिंग कितनी थी। सारी डिटेल्स आप लिखना चाह रहे हैं और स्पेशली वहां कोई ऑप्शन तो होता नहीं है टैली में कि भाई पेमेंट एंट्री करते समय आप लोग ये सारी चीजें भी लिख सके। तो इसके लिए एक तरीका है जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग यूज करें। अगर आप चाहते हैं कि यूनिट यहां पर लिखें, ये देखिए यहां पर यूनिट दिखाई दे रही है और आपको टोटल प्राइस और पर यूनिट प्राइस भी आपको गिवन है और उसके बाद अमाउंट भी यहां पे आपको गिवन है। तो जो भी आप लोग यहां लिखना चाहते हैं और स्पेसिफाई करना चाहते हैं अगर अपने एंट्री करते समय, तो आप कैसे उसे स्पेसिफाई करेंगे। तो यही बात आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो कंटेंट आप लोगों को सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। यहाँ पर जैसे ही मैं एक पेमेंट एंट्री पास करता हूं तो मेरे सामने ये समस्या आ जाती है। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है और इसमें मैं कंट्रोल एच करके डबल एंट्री मोड कर लेता हूं। एंड नाउ मैंने 2 बाय मोड कर लिया है, डेबिट क्रिएट कर लिया है और यहां पर मैं एक लेजर क्रिएट कर लेता हूं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, जो कि एक बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता ही है, जो कि एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है या डायरेक्ट एक्सपेंस है। जो भी आप लोगों का फैक्ट्री का है तो डायरेक्ट है और अदरवाइज फैक्ट्री का नहीं है तो इनडायरेक्ट है। आप लोगों ने यहाँ पे इसे क्रिएट कर लिया। अब इस तरीके से आपने इसे क्रिएट तो कर लिया, लेकिन अगर आप अमाउंट डालेंगे सीधा 1600 रुपए तो प्रॉब्लम आ जाएगी। आप रिकॉर्ड तो मेंटेन नहीं कर पा रहे। तो बेसिकली आप चाहते हैं कि आप रिकॉर्ड भी मेंटेन करें। तो कई लोग बोलते हैं कि यहां पर एक नरेशन का सेक्शन होता है, उसी के अंदर आप ये सारी डिटेल्स लिख दें। बट दोस्तों यहां पर एक दिक्कत ये है कि आप जो नरेशन लिखते हैं वो पूरी एंट्री के लिए लिखते हैं और एक ये पेमेंट एंट्री है तो आप यहां लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड। तो नरेशन में आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 1600 रुपए लिख दिया और क्रेडिट कर दिया यहां पर कैश को, और कैश में पेमेंट हमने कर दिया और यहां नरेशन में मैंने टाइप भी कर दिया कि भाई पेड बीइंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड, और आप लोगों ने ये सारी डिटेल्स इसमें लिख दी। अगर मैं आपसे कहूं तो यहां पर आपको लिखना चाहिए बीइंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड। ये ज्यादा समझ में आती है। अगर आप इसके अंदर ज्यादा कुछ लिखेंगे, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप यहां पर सिंपल सी नरेशन टाइप करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर और डिटेल्स भी आप दें और वो एक्सेप्ट करने से पहले ही दें, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये कैसे होगा। इसके लिए मैं एंट्री को एक बार एक्सेप्ट कर रहा हूं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको जाना होगा यहां पर ऑल्टर पे जाने के बाद आप लोगों को जाना है वाउचर टाइप पर। वाउचर टाइप पे जाने के बाद आपको जाना है पेमेंट वाउचर पे, और पेमेंट वाउचर पे जाने के बाद आप लोगों को सिंपली यहां पर दिख रहा होगा एक ऑप्शन दैट्स कॉल्ड प्रोवाइड नरेशन फॉर ईच लेजर इन वाउचर। यस दोस्तों, इस ऑप्शन को आप इस्तेमाल कीजिए। जैसे ही आप इस ऑप्शन को यस करेंगे और कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, उसके बाद अब आप देखने वाले हैं उस एंट्री के अंदर एक मैजिक हो सकता है। क्या, एक बार दिखाता हूं मैं आप लोगों को। जैसे ही मैंने यहां पर एंट्री खोली तो आप देख सकते हैं हर एक एंट्री के बाद एक नरेशन का सेक्शन आ रहा है। तो आप इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के लिए एक पर्टिकुलरली नरेशन लिख सकते हैं कि जो 1600 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस किया है आपने, वो क्यों किया है, उसमें जो यूनिट है वो कितनी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं बिल के ऊपर, तो बिल में जो यूनिट कंज्यूम हुई है वो है 336। तो यहाँ पे आपने यूनिट लिख दी। आपने इस तरह से अपनी यूनिट भी टाइप कर दी 336 और रेट टाइप कर दिया 3 रुपीज है एंड 4.5 रुपीज है, तो ये रेट भी मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। उसके अलावा यहाँ पर मैंने और भी बहुत सारी डिटेल जो मैं लिखना चाहूँ, अदरवाइज रीडिंग ऑफ द मीटर, तो मीटर की रीडिंग जो है मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो रीडिंग मीटर जो है आप लोगों का कितना यूनिट दिखा रहा है, तो ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 55244, तो
तो ये भी आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं और ब्रैकेट डालिए। उसके बाद आप लोग यहाँ पर एंटर प्रेस करिए और देखिए स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के लिए एक नरेशन आ चुकी है और जो मेन नरेशन है वो आप लोग की नॉर्मल है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो एंट्रीज है उसे पास कर सकते हैं और आप नरेशन के अंदर ये सारी चीजें लिखें, एंट्री का मॉड्यूल बना सकते हैं अपने टैली के अंदर। तो बेसिकली मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप नरेशन का इस ऑप्शन, जो नरेशन का ये ऑप्शन है इसे यूज करें और अपने काम को थोड़ा आसान बनाएं। ऐसा ही सिर्फ आप इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए नहीं, आप वाटर बिल हो या कोई भी ऐसा बिल हो जो आप लोग बाहरी पे करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया और इंश्योरेंस हो गया और बहुत सारे ऐसे बिल्स होते हैं जो कंपनी पे करती है और उसके अंदर काफी सारी डिटेल्स होती हैं जो कंपनी को स्पेसिफाई करनी होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया और इस पॉइंट के बारे में भी काफी ऑथेंटिसिटी आपको मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।